हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये आपका जो है मैंने यूनिट स्टार्ट किया था। इस यूनिट में सबसे पहले हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के बारे में बात किया। ट्रायल बैलेंस के मीनिंग को समझा, क्या डेफिनेशन है ये समझा, फिर क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्रायल बैलेंस का, इसको हमने पॉइंट वाइज देखा। फिर हमने बात किया कि क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या नीड है ट्रायल बैलेंस का, ये हमने देखा। फिर मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया कि किस तरीके से जो है आपका ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं, ये हमने जाना। फिर मैंने आपको बताया कि एक टैलीड ट्रायल बैलेंस, यानी जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम है और जो क्रेडिट है आपका, यानी जो बैलेंस डेबिट और क्रेडिट साइड है, ये दोनों हमेशा टैली करना चाहिए, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। एक टैलीड ट्रायल बैलेंस इस बात का सबूत होता है कि जो आपने लेज़र बनाया है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, वो बिल्कुल सही है। इसके बावजूद मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस तो टैली करना चाहिए, लेकिन कुछ गलतियां भी ट्रायल बैलेंस में होती है। तो वो सारी गलतियां के वो सारे एरर के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा एरर होता है। तो मैंने आपको बताया कि एरर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, वो कौन कौन सा एरर है, जो गलती है जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है, बता देता है। यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों मैच नहीं करेगा, तो ये आपका वो गलती है, वो एरर है जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट जो है वो मैच नहीं करेगा। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी होती है जो ट्रायल बैलेंस भी उसको डिस्क्लोज नहीं करता है। तो एरर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, ये भी हमने लास्ट के वीडियो में तमाम जो गलतियां हैं, एरर है, वो हमने देखा। ट्रायल बैलेंस तो हमने बनाना सीख ही लिया है। अब जो है आज हम बात करेंगे सस्पेंस अकाउंट के बारे में। यानी ट्रायल बैलेंस जो है आपको प्रिपेयर करना है, और अगर किसी अकाउंटेंट बना रहा है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, तो साल के अंत में आप जानते हो कि हर बिजनेसमैन को ये जानना होता है कि उसके बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, या बिजनेस का क्या लॉस में जा रहा है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये जानने की इच्छा हर बिजनेसमैन को होता है। तो साल में कम से कम एक बार जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है, और उसी को हम बोलते हैं अब क्या, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनल अकाउंट अकाउंटेंट को प्रिपेयर करना है, ये जानना है अकाउंटेंट को, ये बताना है एक्चुअली में कि बिजनेस को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये अकाउंटेंट को सारा कैलकुलेट करना है। और वो ये सारा चीज़ बनाएगा कहाँ से, तो ट्रायल बैलेंस से। और ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर मैच करता है तभी अर्थमेटिकल एक्यूरेट है आपका लेज़र, ये इस बात का प्रूफ है। तो मतलब कि ट्रायल बैलेंस को टैली होना चाहिए, तभी जाकर के आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। लेकिन तब क्या हो जब ट्रायल बैलेंस टैली ना करे और अकाउंटेंट बहुत एफर्ट लगाने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद भी कौन सा मिस्टेक हो रहा है ये फाइंड आउट करने में मान लीजिए असमर्थ रहता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैच नहीं कर रहा है, तो अकाउंटेंट क्या करेगा, वो कहेगा कि चलिए हम फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। वो बहुत एफर्ट लगाया, बहुत कोशिश किया, और लास्ट में बहुत कोशिश करने के बावजूद वो नहीं पकड़ पाया कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्यों मैच कर रहा है या क्यों डिसमैच कर रहा है, वो मैच क्यों नहीं कर रहा है। ये अगर वो फाइंड आउट नहीं कर पाया, वो पता नहीं कर पाया, तब क्या, तब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करोगे, तब क्या आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट नहीं बनाओगे। वो तो आपको हर हालत में बनाना ही है। साल के अंत में बिजनेस का क्या प्रॉफिट है या बिजनेस का क्या लॉस है, ये तो जानना ही है, और साथ ही साथ बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये भी आपको जानने की इच्छा होगी एज अ बिजनेसमैन या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। आपको जानना होगा कि बिजनेस का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। लेकिन जो आपका ट्रायल बैलेंस है, इसी की सहायता से तो आप फाइनल अकाउंट बनाओगे, इसी की सहायता से तो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाओगे। जब यही टैली नहीं करेगा तो उसे कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर क्या है कि जब डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं करता है और अकाउंटेंट जो है अपना बेस्ट एफर्ट लगाता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो एरर को फाइंड आउट नहीं कर पाता है, तो अकाउंटेंट क्या करता है, सस्पेंस अकाउंट ओपन करता है। मान लीजिए कि डेबिट साइड जो है 1000 से कम है, तो 1000 यहाँ पर ओपन करेगा सस्पेंस अकाउंट और 1000 रुपये लिख देगा, ज़बरदस्ती टैली करा देगा, क्योंकि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है।
अगर क्रेडिट साइड में 1000 घट रहा है और बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी अकाउंटेंट को ये पता नहीं चल रहा है कि क्यों क्रेडिट साइड में 1000 कम हो रहा है, तो वो एक अकाउंट ओपन करेगा जिसको बोलेंगे हम सस्पेंस अकाउंट। वो डेबिट साइड भी हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हो सकता है। जिस साइड आपका बैलेंस कम हो रहा हो, जिस साइड आपका अमाउंट कम हो, ज़बरदस्ती टैली कराने के लिए हम एक अकाउंट ओपन करेंगे सस्पेंस अकाउंट, और हम ट्रायल बैलेंस को टैली करवाएंगे, और टैली करवाने के बाद हम फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो ज़बरदस्ती में हम टैली कराएंगे कौन से अकाउंट ओपन करके, सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे ओपन करके। नाम से ही पता चल रहा है सस्पेंस है, यानी 1000 रुपये क्यों घट रहा है ये अभी सस्पेंस में है, हमको नहीं पता कि क्यों घट रहा है 1000 रुपया, लेकिन अभी हम ज़बरदस्ती फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, ट्रायल बैलेंस को टैली कराएंगे फाइनल अकाउंट हम बनाने के लिए। अच्छा, जब एक्चुअली में क्या मिस्टेक है बाद में पता चलेगा, तो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करके इस सस्पेंस अकाउंट को ऑटोमेटिकली बंद कर देंगे, ये क्लोज हो जाएगा। जब एक्चुअल में पता चल जाएगा कि इस 1000 रुपया मान लीजिए डेबिट में कम हो रहा है, तो क्यों कम हो रहा है, अगर ये पता चल जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होना चाहिए था ये आपको पता है। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। एक एग्जाम्पल के जरिए हम इस बात को भी समझ लेते हैं कि कैसे हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। एक बात और जान लीजिए, थ्योरेटिकल पार्ट है तो शुरू में ही बता दे रहे हैं कि 1000 से मान लीजिए डेबिट साइड में कम हो रहा है, या मान लो 1000 क्रेडिट साइड से कम हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, जिसमें से कुछ गलतियां जो है पता चल जाएगी, आप उसको रेक्टिफाई करोगे। फिर भी मान लो अगर सस्पेंस अकाउंट में कुछ बैलेंस दिख रहा है, अगर डेबिट साइड में कुछ बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में दिख रहा है, तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा, और अगर सस्पेंस अकाउंट जो ओपन है और क्रेडिट साइड में उसका कुछ बैलेंस दिख रहा है, तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपका दिखेगा फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, और चलिए हम जो है एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको हम समझते हैं कि कब जो है हम यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, किस तरीके से ओपन करते हैं, इस बात को हम समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 7 डीके गोयल के बुक से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 7 है यहाँ दिया हुआ, बोलता है कि द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट। एक जो है अकुशल अकाउंटेंट जो है वो ट्रायल बैलेंस यहाँ पर प्रिपेयर किया है। जाहिर सी बात है कि वो अगर प्रिपेयर किया होगा जो कि इनएक्सपीरियंस है, तो वो गलत प्रिपेयर किया होगा। तो बोलता है कि रीड्राफ्ट इट इन अ करेक्ट फॉर्म, आप इसको करेक्ट फॉर्म में जो है रीड्राफ्ट करिए। तो चलिए ठीक है, हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स जो है आपका एसेट होता है, और जितना भी एक्सपेंस है, लॉस है या एसेट है, वो डेबिट साइड में दिखेगा। जितना भी इनकम है, गेन है या लायबिलिटी है, वो आपके ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में दिखेगा। तो सन्ड्री डेटर यहाँ पर आपका एसेट है, डेबिट साइड में दिखेगा, कितना है 12,200। ठीक है, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री का मतलब होता है कि ये 12,200 डेटर में ज़रूरी नहीं कि एक ही डेटर हो, एक से ज़्यादा भी डेटर हो सकता है कोई 5,000 का हो, दूसरा डेटर भी 5,000 का हो, तीसरा डेटर जो है आपका मान लो कि 2,000 रुपये का है, चौथा डेटर जो है आपका 200 रुपये का है। तो इस तरीके से बहुत सारा डेटर जो है इस 12,200 में हो सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर। इसके बाद ये हो गया आपका एसेट साइड में है 12,200। फिर है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें भी वही बात है, कोई एक क्रेडिटर नहीं होगा, एक से ज़्यादा क्रेडिटर होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अच्छा, क्रेडिटर जो है लायबिलिटी है, और जितना भी इनकम गेन या लायबिलिटी है वो क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के दिखता है, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। अमाउंट जो है आपका 9,200 यहाँ पर अमाउंट है। क्लियर है। इसके बाद है आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक साल के अंत में जो बचता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, और 31 मार्च को और उसके एक दिन बाद जब आपका दूसरा फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो 1 अप्रैल को जो होता है वो आपका कहलाता है ओपनिंग स्टॉक। ये भी आपका एसेट होता है, और एसेट होता है तो डेबिट बैलेंस शो करेगा। कितना है आपका 15,600 रुपीज़। इसके बाद है आपका परचेज,
परचेस है आपका, इसका परचेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है जितना है, तो 53,500 ये डेबिट बैलेंस है आपका। ठीक है, इसके बाद है आपका परचेस रिटर्न, इसको शॉर्टकट में हम अभी पीआर लिख देते हैं, आप परचेस रिटर्न पूरा लिखिएगा, इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। परचेस अगर डेबिट होगा तो परचेस रिटर्न किधर होगा, आपका क्रेडिट साइड में होगा। परचेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड में, सेल्स होता है क्रेडिट साइड में और सेल्स रिटर्न होता है डेबिट साइड में। तो परचेस डेबिट है और परचेस रिटर्न होगा क्रेडिट साइड में। लेकिन देखिए जो इनएक्सपीरियंस्ड यहाँ पर अकाउंटेंट है वो परचेस को भी डेबिट किया है, वो तो ठीक है, लेकिन परचेस रिटर्न को भी वो डेबिट कर दिया जो कि गलत किया है। तो आप इसको क्या कर दीजिए, क्रेडिट साइड में लिख दीजिए 2100। इसके बाद है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपका एसेट होता है, जो बिजनेस में पैसा है उसी को बोलते हैं कैश इन हैंड। ये है 11,000 रुपीज़, डेबिट साइड में शो करेगा क्योंकि ये एसेट है। इसके बाद है आपका मशीनरी, मशीनरी एसेट है आपका, फिक्स एसेट है, फिक्स टेंजिबल एसेट है। ये आपका 40,200 डेबिट साइड में आएगा क्योंकि ये एसेट है। अच्छा, इसके बाद है आपका गुडविल। गुडविल क्या होता है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट है आपका गुडविल। लिखते हैं यहाँ पे, देखिए गुडविल का यहाँ पर अमाउंट जो है 10,000 है, लेकिन लिख दिया है क्रेडिट साइड में। गुडविल आपका इनटेंजिबल फिक्स एसेट है तो आपका डेबिट बैलेंस शो करना चाहिए था, जो इनएक्सपीरियंस्ड है वो उसको क्रेडिट कर दिया था अकाउंटेंट, तो हम उसको डेबिट कर देंगे, सुधार देंगे, क्योंकि हम इसको रीड्राफ्ट कर रहे हैं, फिर से बना रहे हैं। सेल्स, इसके बाद है आपका क्या, सेल्स। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए, बिल्कुल सही, क्रेडिट ही किया है ये 86,200, 86,200। अमाउंट को ध्यान में रखिएगा हमेशा कि कुछ गलत ना हो जाए। इसके बाद है सेल्स रिटर्न, हम इसको शॉर्टकट में एसआर लिखते हैं, आप पूरा लिखिएगा। सेल्स रिटर्न जो है 7,800 क्रेडिट कर दिया है। अभी मैंने बताया आपको कि परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न किधर आएगा, डेबिट साइड में, और ये है 7,800 रुपीज़, 7,800 रुपीज़ सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिए। इसके बाद है आपका लोन फ्रॉम राम, किसी से भी लोन लीजिए वो आपका लायबिलिटी ही होता है, लोन फ्रॉम राम, ये आपका लायबिलिटी साइड में आएगा 20,000 रुपये, लेकिन इन एक्सपीरियंस जो आपका अकाउंटेंट है वो इसको कर दिया है डेबिट, लेकिन आपका किधर आएगा 20,000 रुपये क्रेडिट साइड में। आप इसको रीड्राफ्ट कर रहे हो तो आप इसको सही करोगे। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन, इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन। लोन अगर लायबिलिटी है तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, और जितना भी एक्सपेंस है, लॉस है या एसेट है, वो डेबिट साइड में लिखते हैं, ये आपको पता है। तो इंटरेस्ट ऑन राम लोन, लोन तो लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट दिख रहा है, लेकिन इस पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो आपका एक्सपेंस होगा, इसलिए उसको हम डेबिट करेंगे। और कितना है अमाउंट आपका 3,000 रुपीज़ डेबिट कर देंगे। इसके बाद ये हो गया बिल्स रिसीवेबल, शॉर्टकट में हम इसको बीआर लिखते हैं। बिल्स रिसीवेबल ये आपका एसेट होता है, और एसेट होने की वजह से इसका बैलेंस किधर आएगा, डेबिट साइड में जो है वो दिखेगा आपका बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 6,400, जो कि क्रेडिट कर दिया है अकाउंटेंट ने, आपको इसको सुधार करके डेबिट करना है 6,400। ठीक है, इसके बाद और क्या है आपका, कैपिटल है, यहाँ लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस जो होता है और बिजनेस का ऑनर, वो दोनों अलग अलग होता है, और ऑनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी का जो भी बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में दिखता है, तो आप क्रेडिट साइड में उसको दिखाओगे। अमाउंट है आपका 57,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। सस्पेंस अकाउंट आएगा आगे में। कैपिटल हो गया आपका।
इसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑनर जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी जो है गुड्स या फिर बात करें कैश यूज़ करता है तो उससे ड्राइंग्स करते हैं। अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी जो ऑनर पैसा निकालता है उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है अपने लाइफ को इंश्योर कर रहा है ऑनर, तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है जो कि वो बिजनेस के पैसे से कर दिया, तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है यहाँ पर ड्राइंग्स कहलाएगा, और ड्राइंग्स जो है उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। कितना है? 5000 रुपीज़। यहाँ पर लिखते हैं हम 5000 रुपीज़ ड्राइंग्स। इसके बाद ये हो गया। अब है कैरेज। कैरेज ढुलाई भाड़ा, ये आपका एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस शो करेगा। कैरेज कितना है अमाउंट इसका? 600 रुपीज़ डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस होने के कारण डेबिट बैलेंस शो करेगा। फिर आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस शो करेगा। $2500। ठीक है। इसके बाद डिस्काउंट रिसिप्ट है, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। इनकम है, डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट अलाउड होता तो डेबिट बैलेंस शो करता, एक्सपेंस होता, डिस्काउंट रिसिप्ट है, इनकम है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस इसका शो करेगा। कितना है? 1500। चलिए, इसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो डेबिट साइड लिखेंगे 8000 रुपीज़। 8000 का इन्वेस्टमेंट है। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो डेबिट साइड में लिखा है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट है तो डेबिट बैलेंस शो करेगा यहाँ पर, और जैसे लोन था आपका वो लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस शो करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो है एसेट है तो डेबिट बैलेंस शो करेगा, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है इसलिए वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। यहाँ पे गलत कर दिया है इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट जो है, तो आप उसको सुधार के लिख दो क्रेडिट साइड में 800 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका जो है अब ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही बन करके आया है। आपने बिल्कुल सही इसको रीड्राफ्ट कर दिया है। अब देखना है कि कितना कितना दोनों साइड बैलेंस आ रहा है। चलिए, तो अब हम टैली कराने की इसको कोशिश करेंगे। चलिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है दोनों टैली हो जाना चाहिए। थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं इसको। जब आप क्रेडिट साइड में करोगे तो आपका आएगा 1,76,800 रुपीज़, और जब क्रेडिट साइड में करोगे आप टोटल तो इधर भी आना चाहिए 1,76,000, लेकिन इधर आ रहा है 1,75,800 रुपीज़। ये तो ट्रायल बैलेंस मैच करना चाहिए था लेकिन डिसमैच कर गया। ठीक है, डिसमैच कर गया। अब क्या करें? अब एज एन अकाउंटेंट हम जो है बहुत एफर्ट लगा कि क्यों गलती हुआ, लेकिन हमको एक्चुअली में पता नहीं चल रहा है कि इस साइड में जो है वो क्यों 1000 रुपये कम आ रहा है। देखिए 1,76,800 और यहाँ भी आना चाहिए था आपका 1,76,800 यहाँ पे, तब आपका टैली कर जाता और फिर आप जो है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंसिंग। लेकिन यहाँ पे टैली नहीं कर रहा है। अब हमको इस बात का दबाव है एज एन अकाउंटेंट मेरे ऊपर कि हमको जो है फाइनल अकाउंट बनाना है, बिजनेस के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना है, बिजनेस के प्रॉफिट को बताना है या प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, लॉस को कैलकुलेट करना है, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करना है, आपका बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है, और ये टैली नहीं कर रहा है। तो क्या हम हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाए? नहीं, हमको फोर्सफुली इसको टैली कराना होगा ताकि हम अपने फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर कर सकें। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती में हमको क्या करना होगा? 1000 रुपये लिखना होगा।
हमको नहीं पता 1000 रुपये ये कहाँ से कमी कितना का हो रहा है 1000, लेकिन हम इसको लिख करके ज़बरदस्ती में टैली करा देंगे। हमको नहीं पता है कि 1000 कहाँ मिस्टेक की हैं, लेकिन हमको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसके लिए हम 1000 रुपये यहाँ पर लिखेंगे और एक अकाउंट ओपन कर देंगे हम, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिए आपका किस साइड में, डेबिट साइड में। अगर यही मान लीजिए कि 1000 रुपये इधर कम होता तो सेम लिखते सस्पेंस अकाउंट और 1000 रुपये हम यहाँ पे लिखते। तो डेबिट साइड में भी हो सकता है, ये क्रेडिट साइड में भी हो सकता है। अब देखिए ज़बरदस्ती में 1000 हम इधर लिख करके इसको टैली करा दिए और 1,75,000 से हम यहाँ पर 1,76,800 जो है दोनों साइड टैली करा दिए ज़बरदस्ती में, एक अकाउंट ओपन करके सस्पेंस अकाउंट। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा सस्पेंस है, अभी भी इसके पीछे क्या राज छुपा है, क्यों ये जो है इसके पीछे क्या गलती किए हैं वो हमको अभी नहीं पता, सस्पेंस में है सारा चीज़। तो इसीलिए हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करके यहाँ पे 1000 ज़बरदस्ती टैली करा दिए। अब हम फाइनल अकाउंट जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हमको गलती का पता चल जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट आपका बंद हो जाएगा और जो सही होना चाहिए वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए कि कुछ कुछ गलतियाँ पकड़ में आ गई, ठीक है, 1000 जो है आपका डेबिट साइड में दिख रहा था, जिसमें से हमको मान लीजिए कि 500 या 600 रुपये का मान लो कि हमको पता चल गया कि 600 रुपये कहाँ से आया, तो 600 रुपये को तो रेक्टिफाई कर देंगे। फिर भी सस्पेंस अकाउंट में 400 रुपये हमको पता नहीं चल रहा है, तो अभी डेबिट बैलेंस में मान लीजिए सस्पेंस अकाउंट में 400 रुपये बचेगा और हमको पता नहीं है कि वो 400 रुपये कहाँ है। तो हम जो है सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट के एसेट साइड में 400 रुपये से दिखाएंगे, क्योंकि 600 रुपये रेक्टिफाई हो चुका है, वो सुधर चुका है। अगर क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट 1000 है, जिसमें से 600 रुपये का हमको पता चल गया है, उसको हम रेक्टिफाई कर दिए, 400 का पता नहीं है, तो ये सस्पेंस अकाउंट आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 400 रुपये रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट है इसलिए हम ओपन करते हैं। अब हम फाइनेंशियल अकाउंट या जो फाइनल अकाउंट है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यही था आपका सस्पेंस अकाउंट। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। अब आप जो है ट्रायल बैलेंस आराम से बना लोगे, कुछ क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है आपका चैप्टर जो है पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। एरर को हम इसमें रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप लोग क्या करते हो, कुछ गलती हो जाता है तो आप उसको काट देते हो, लेकिन अकाउंट में जो है आपने पढ़ा था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है वो विश्वसनीय होना चाहिए, जो जितने भी यूज़र्स हैं उनका उन पे भरोसा होना चाहिए, लोगों का भरोसा होना चाहिए अकाउंटिंग पे। तो अगर आप काट छाट करोगे तो जाहिर सी बात है कि जो आपका जो विश्वसनीय होना चाहिए अकाउंटिंग वो विश्वसनीय नहीं रह जाएगा। आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो, ग्लू लगाकर, वाइटनर लगा करके या काट करके चीज़ों को, तो कभी भी आप काटोगे नहीं। इसलिए आपको एक चैप्टर पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें आप जितना भी एरर है उसको बिना काटे आप उसको रेक्टिफाई करोगे, उसमें सुधार करोगे। क्लियर है। तो ये आपका जो है ट्रायल बैलेंस यहाँ पर बनकर तैयार है। सस्पेंस अकाउंट क्यों ओपन करते हैं, किस तरीके से ओपन करेंगे, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।